Students, welcome to math class. In this video, we will discuss our new topic, that is arithmetic progression. In short, we say AP. A mean arithmetic, P mean progression. What is AP or what is arithmetic progression? Before that, first we discuss what is sequence and what is series. पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है. नाउ व्हाट इज सीक्वेंस? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर. सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट रूल. कोई रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज करना सीक्वेंस कहलाता है. नाउ व्हाट इज सीरीज? अब सीरीज क्या होती है? इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस के जो टर्म्स गिवन है, दे आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस सिंबल. अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल आ गया तो ये सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सीरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इट मीन अ सीक्वेंस, द नंबर ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय सिंबल प्लस और सिंबल माइनस, देन द रिजल्ट is called a series. Clear? अब आता है AP. What is arithmetical progression? In a sequence, in a series, if the difference between the terms and the preceding term or previous term, मतलब आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपने कोई भी टर्म उठानी है, उसमें से उससे पहले वाले को माइनस करना है. जैसे यहाँ पर आ गया, 5 में से क्या माइनस करना है मुझे? 1. 9 में से मुझे क्या माइनस करना है? 5. 13 में से मुझे क्या माइनस करना है? 9. इफ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई भी टर्म उठाएंगे हम लोग, उसमें से उससे पहले वाली माइनस करेंगे, और ऐसा सब में अगर डिफरेंस बराबर रहा तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगी? वो सीक्वेंस AP बन जाएगी. सेकंड एग्जांपल देखिए, 4 - 1 3, 9 - 4 5. यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है, इट मीन ये सीक्वेंस AP में नहीं है. AP में कब होगी? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड द प्रीवियस और प्रोसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, is always same, then the sequence is called an arithmetical progression. Now some sequence are given. हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन कौन सी AP है और क्यों है. First, that is called first term. It means A is the first term, 7 is the second term, 12 is the third term, 17 is the fourth term, 22 is the fifth term. Second term minus first means 7 minus 2 equal to 5. 12 minus 7 again equal to 5. 17 minus 12 equal to 5. 22 minus 17 equal to 5. It means the difference between the term and previous one is 5. अगर किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो वो क्या कहलाती है? AP कहलाती है. तो इट मीन ये AP है. सेकंड, 12 - 3 9, 21 - 12 अगेन 9, 30 - 21 9, 37 - 30 7. इट मीन the difference of these two terms is 7 and other are 9. It means difference is not same. Not same, therefore it is not an AP. तो ये AP नहीं है, arithmetical progression नहीं है. अब आगे आते हैं. 8 - 4 4, 12 - 8 again 4, 16 - 12 4, 20 - 16 4, 24 - 20 4. Now this is the infinite sequence and the difference between the term and the previous term is constant equal to 4. Therefore
This sequence is also an AP. Next one, 6 minus 8 minus 2, 4 minus 6 again minus 2, 2 minus 4 minus 2 minus 2 minus 2 and minus 2. Again the difference is same, constant, and that is equal to minus 2. It means that sequence is also an AP. ये sequence भी क्या बन गई एक 4, 7, 10, 13. इसकी पहली 4 टर्म्स गिवन है. Find the first term, also find the common difference and find the next 4 terms. मतलब मुझे इस एपी की फर्स्ट टर्म बतानी है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, उसके बाद मुझे उसकी अगली 4 टर्म्स भी निकालनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए के साथ. फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है. तो ए कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया. और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी के साथ. तो डी क्या आ गया, सेकेंड टर्म माइनस दिस 3 आ गया. अब फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए. सेकेंड टर्म A2 कितनी है मेरे पास, 7 है. या मैं इसको ऐसे बोल दूं A प्लस डी. चेक कीजिए, 4 प्लस 3 सेकेंड टर्म आ गई. A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D. मीन इस A में डबल ऑफ डी को ऐड करें. ए कितना है, 4 है. डबल ऑफ 4 करें, सॉरी डबल ऑफ 3 करें तो 10 आता है, जो कि इसके बराबर आ गया. अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए प्लस में 3 माइनस 1D, ए प्लस 2D इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1D. अब मैं A4 लिखूंगा तो A4 क्या बन जाएगा, A प्लस 3D. या इसको ऐसे लिख दें हम, A प्लस में 4 माइनस 1D, दोनों बराबर है. अब A कितना है, 4, D कितना है, 3, 3 जो 9 प्लस 4 13 इज आंसर. ये पहले 4 टर्म्स तो आ गए. अब कहता है कि अगली 4 और निकालिए. कौन कौन से निकालनी है मुझे, A5 निकालनी है, A6 निकालनी है, A7 निकालनी है और A8 निकालनी है. अब A5 यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5. तो लिखेंगे आप A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, या लिख देंगे आप A प्लस में 4D. फिर यहाँ कितना लिखेंगे आप, A प्लस 5D, A प्लस 6D और A प्लस 7D. अब A प्लस 4D, what is the value of D, 3, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 18, 3 5 जा 15, 15 प्लस 4 15 प्लस 4 12 प्लस 4 16, 19, 22 and 25. The next 4 terms are 16, 19, 22 and 25. अब मुझे ना एक एपी की फर्स्ट टर्म पता है और एपी का मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता है. जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस से डिनोट करते हैं, और इसको हम डी से डिनोट करेंगे. कॉमन डिफरेंस क्या कहलाएगा, डी. और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे. कहता है इफ ए इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 2, तो राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स. पहली 4 टर्म बतानी है मुझे. ये फर्स्ट टर्म किसी एपी की है, ये उसी एपी का कॉमन डिफरेंस भी गिवन है. तो फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, और A1 A होता है, और A कितना आ गया, 5 आ गया. अब सेकंड टर्म को हम बोलेंगे A2, और सेकंड टर्म होती है A प्लस डिफरेंस, मीन 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7 आ गया. फिर A3 निकालेंगे. A3 होता है A प्लस में 2D, 5 प्लस 2 इंटू 2, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9. फिर आता है A4, A प्लस में 3D,
5 plus 3 into 2. 5 plus 6, 11. It means the first four terms, 5, 7, 9 and 11. इनका देखिए डिफरेंस 2 आता है. A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड, A4 फोर्थ. अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. इफ A इक्वल टू 1/3 and D equal to 1/2, and this is the first term of our required AP and this is the common difference of that AP. Now find the first term of that AP. First term in A1. A1 mean A. The value of A is 3. That is the first term. Now second term A2. That is A plus D. The value of A 1/3 and the value of D 1/2. 6 is the LCM. 2 plus 3, that is equal to 5/6. Third term A plus 2D. A equal to 1/3 and D equal to 1/2. 2 and 2 are cancelled. Now LCM. 3 is the LCM. 1 plus 3, 4/3. That is the value of the third term of our required AP. Now fourth, A plus 3D. अब A की वैल्यू कितनी है? 1/3 है और D की वैल्यू कितनी है? 1/2 है. इनका एलसीएम फिर से कितना आ गया? 6 आ गया. तो कितना बन गया ये? 2 प्लस में 9, दैट इज 11/6. इसका मतलब रिक्वायर्ड एपी की पहली 4 टर्म्स कौन सी होगी? 11/6. उस एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है? 1/3 और डिफरेंस कितना गिवन है? 1/2. Identify out of these sequence which are in AP. If they are in AP, then find the next 3 terms. हमें इन तीनों एग्जाम्पल में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी सीक्वेंस एपी में है. अगर ये एपी में है तो मुझे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. तो स्टार्ट हम यहीं से कर लेते हैं. इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अब देखिए डिफरेंस 8 - 3 कितना आया? 5 आ गया. 17 - 8 कितना आया? 9 आया. इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो डिफरेंस है ना सेम नहीं है. अगर सेम नहीं है तो ये सीक्वेंस एपी में है ही नहीं. तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं. कितना बन गया ये? 5. 4 × 5 मीन 2√5. 9 × 5 मीन 3√5. 16 × 5 मीन 4√5. अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए. इसमें इसको माइनस किया √5 आया. इसमें इसको माइनस किया √5 आया. इसमें इसको माइनस किया √5 आया. अब डिफरेंस जो है वो क्या है? सेम गिवन है. और अगर डिफरेंस सेम गिवन हो तो वो सीक्वेंस एपी में कहलाती है. इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में गिवन है. और कितने टर्म्स गिवन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है. नेक्स्ट 3 निकालनी है. मीन मुझे A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है. A5 मीन A plus 4D. The value of A √5. Value of D √5. It means 5√5. A plus 5D. Again value of A and value of D. 6√5. A plus 6D. √5 plus 6√5. 7√5. These are the next 3 terms of the given AP. It means 1, 25, 49 and 73.
Now the difference, second minus first, 24, and the difference 24, and the difference 24. It means the difference is same. It means this sequence also in AP. If AP, then find how many terms. कितनी टर्म निकालनी है हमें? 3 निकालनी है ना. तो कितनी गिवन है? 1 2 3 4. तो A5 निकालनी है मुझे, A6 निकालनी है, और फिर से A5, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D. The value of A 1 and the value of D 24. 24 4 जा 96 plus 1 97. Again 1 5 into 24, 24 5 जा 120 plus 1 121. Next 1 plus 6 into 24, 24 6 जा 144 plus 1 145. These are the next 3 terms of given AP. The first term of AP is called A1. A1 mean A, and that is also we write, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मीन 1 minus 1 कितना हो गया? 0 हो गया. तो इसका मतलब आंसर A आया. अब A2 होता है A प्लस D, और इसको हम ऐसे लिख दें, A प्लस में 2 minus 1 into D. मीन जो यहाँ लिखा हुआ तो वो यहाँ लिखा, -1 किया. अब A3 क्या होगा फिर? A प्लस में 2D, इसको हम ऐसे लिख दें, A प्लस 3 minus 1D. A4 क्या बनेगा? इसका मतलब A प्लस 3D, A प्लस 4 minus 1D. चलते जाएं. अब लिखें आप A10. A10 क्या बनेगा? A प्लस में 9D, और इसको हम ऐसे लिख दें, A प्लस में 10 minus 1D. अब आगे लिखते हैं अपन A20. लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? A प्लस में 20 minus 1D. और लास्ट में अगर मैं लिखूं AN, तो लिखेंगे हम A प्लस में N minus 1D. ये मेरे पास आ गया. इसको हम इसके बोलते हैं nth टर्म. क्या बोलते हैं? nth टर्म. nth टर्म होगी. और इसको हम बोलते हैं TN बोल देते हैं, या बोल देते हैं अपन TN, और या हम इसको बोल देते हैं लास्ट टर्म. सबके लिए फॉर्मूला एक ही है, A प्लस N minus 1D. नाउ फाइंड द 30th टर्म. ये मुझे एक AP गिवन है, मुझे इसकी 30th टर्म निकालनी है. व्हाट इज A? A इक्वल टू 3. व्हाट इज D? D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू 5. नाउ A30. द फॉर्मूला फॉर A30 इज A प्लस 30 minus 1D or A plus 29D. The value of A is 329 into 5, 3 plus 145. It means the value of its 30th term is 148. इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म की वैल्यू कितनी है? 148 है. अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसमें 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. अब ऐसे बना दिया मैंने टेबल. ये लिख दिया मैंने इसको. यहाँ में लिख दिया कि A मीन फर्स्ट टर्म होगी, D मीन कॉमन डिफरेंस हो गया, N मीन नंबर ऑफ टर्म्स होगी, और AN मीन उसकी n टर्म होगी. अब इन 4 एंट्री में से 3 मुझे गिवन होगी और 1 मुझे फिल करनी है. मान लो मैंने इसको लिख दिया 2, 7 और 6. इसका मतलब मुझे ये निकालना है कितना आएगा. अब यहाँ में लिख दिया 3, 8 और 32. इसका मतलब मुझे D निकालना है.
तो पहले आप दोनों क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में ए कितना गिवन है, 2 गिवन है, डी कितना गिवन है, 7 गिवन है, और एन कितना गिवन है, 6। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ एन इज 6, इट मीन ए 6, वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ एन अगेन 6, and the value of d is 7. It means 2 plus 5 into 7, 35 plus 2, 30। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया, 37 आ गया। नेक्स्ट, a कितना है मुझे, 3 गिवन है, n कितना है, 8 गिवन है, और an कितना गिवन है, 32। क्या निकालना है मुझे, d निकालना है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 32। वट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 3। वट इज द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन 8 एंड डी इज नॉट गिवन 32। कितना बन गया, 7d। 32 ये उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। 7d 29, then d इक्वल टू 29 बाय 7। इसका आंसर कितना आ गया, 29 बाय 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इफ द गिवन नंबर आर इन एपी। ये 5 नंबर्स हैं जिनमें से 3 ब्लैंक हैं, 3 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और मुझे ये जो 5 नंबर है वो किस में गिवन है, एपी में गिवन है। इसका मतलब ये एपी की फर्स्ट टर्म है जो कि हमें गिवन नहीं है, ये एपी की सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म इन ए2 है, कितना गिवन है, 18। ये एपी की थर्ड टर्म है, नहीं गिवन। ये एपी की फोर्थ टर्म है, ये भी नहीं गिवन। और ये एपी की फिफ्थ टर्म है, मीन फिफ्थ टर्म इज गिवन 38। अब क्या करें, A2, द फॉर्मूला फॉर A2 a प्लस डी, कितना गिवन हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 1, A5 a प्लस 4d 38। अब थर्ड चैप्टर की तरह चेंज द साइन, दे आर कैंसल्ड। माइनस 3d इक्वल टू माइनस 20, d की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3, और 20/3 यहाँ पुट कर देते हैं आप। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 20/3 इक्वल टू 18, a इक्वल टू 18 माइनस 20/3, 3 इज द एलसीएम, 54 माइनस 20 दैट इज 34/3। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 34/3, एक तो आंसर आ गया। अब कौन सा टर्म निकालनी है हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। A3 कितना होता है, a प्लस 2d, द वैल्यू ऑफ a 34/3 एंड द वैल्यू ऑफ d 20/3। द एलसीएम इज 3, 34 प्लस 40 74/3, कितना आ गया, ये 74/3 आ गया। अब कौन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म A4, a प्लस 3d, द वैल्यू ऑफ a 34/3 एंड 3 इंटू 20/3, अगेन एलसीएम 34 प्लस 60 दैट इज 94/3। ये इसका आंसर आ गया। इट मीन द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज गिवन, A3 is given 25 and value of fifth term is given 45. The formula for third, a plus 2d and a plus 4d. Now change the sign, they are cancelled। minus 2d equal to minus 20, d कितना आ गया मेरा, 10 आ गया। d को आप यहाँ पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट
ए प्लस 2 इंटू 10 प्लस 25, तो ए कितना आ गया मेरा 5 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 5। अब सेकंड a2 निकालना है, a प्लस डी मीन 5 प्लस 10 कितना आ गया 15 आ गया। नेक्स्ट a4 a प्लस 3d 5 प्लस 3 इंटू 10 इट मीन 35 आ गया। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। इस तरह से